और अब बात करते हैं भाजपा के सबसे बड़े चुनावी एजेंडे की। सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में भाजपा भगवान कृष्ण के भरोसे चुनाव में उतरने वाली है? क्या अयोध्या और काशी के बाद इस बार मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? क्योंकि एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर माहौल तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के ही सांसद ने जेपी नड्डा को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको चिट्ठी लिख दी है और मांग की है कि सीएम योगी को मथुरा से चुनावी रण में उतारा जाए। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ये संकेत देने में लगे हैं कि इस बार के चुनाव में वो भी उम्मीदवार बन सकते हैं। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? काशी से लड़े थे मोदी, मथुरा से लड़ेंगे योगी। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। 22 के महासंग्राम में मथुरा पर आर पार। रात में हमसे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद अब मथुरा। 2022 में अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि क्या भाजपा मथुरा के नाम को राजनीति के पन्ने पर चुनावी सुर्खियों में लाना चाहती है? इसके संकेत तो बहुत पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन जब से ये चर्चा तेज हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस अनुमान को मजबूत आधार मिल गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि सीएम योगी को मथुरा की किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। तब मैंने प्रातःकाल जल्दी उठ करके और आदरणीय नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि मथुरा की पावन रज का कण कण ये चाहता है कि आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मथुरा सदर की सीट से चुनाव लड़े। ऐसी मैंने मांग किया। 2022 का चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा लंबे वक्त बाद होगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद रणभूमि में उम्मीदवार बनकर उतरा हुआ दिखाई देगा। हाल ही में सीएम योगी ने ये बात भी कही थी कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। और दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। इनके सुर भी इस बार बदले हुए दिख रहे हैं। अगर यूपी के दोनों दिग्गज मैदान में उतर आएंगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा। हालांकि 2017 में भी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन अखिलेश तब उम्मीदवार बनकर नहीं उतरे थे। हो सकता है इस बार वो अपनी रणनीति में बदलाव कर दें, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा मथुरा को लेकर है, जिस पर भाजपा ने अखिलेश की घेराबंदी शुरू कर दी है। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। मथुरा सिर्फ सीएम योगी के चुनाव लड़ने की चर्चा की वजह से ही सुर्खियों में नहीं है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी धर्म युद्ध चल रहा है। चुनाव से कुछ दिन पहले मथुरा के मुद्दे को खूब हवा दी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा वृंदावन के संतों की बैठक भी हुई। अब ये बैठकें अगर हवा बनाती हैं तो बड़े बड़े सूरमाओं को झटका